शीनम शर्मा, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। और सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की, जिसका आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी प्राइवेट और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड बस ट्रक के पहिए जाम हैं। कुछ विक्रम ऑटो संचालक भी अपनी गाड़ियां नहीं चला रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। परिवहन निगम हालांकि अपनी बसें चला रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन केस में सजा के सख्त प्रावधानों के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें दूसरे दिन ट्रक ऑपरेटर से लेकर प्राइवेट बस के पहिए जाम हैं। अपने घर में रहेंगे, परिवार तो हिट एंड रन कानून को लेकर ये जो बदलाव किया गया, जो सजा का ऐलान किया गया, जो फैसला लिया गया कि 10 साल की सजा होगी और घायल को भर्ती कराने पर कम सजा पर भी विचार किया जाएगा। तो इसी को लेकर अब ट्रांसपोर्टर्स की ये हड़ताल है और इससे आम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। परेशानी आम जनता को उठानी पड़ रही है। गाड़ियों की हड़ताल की वजह से लोग परेशान हैं, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया गया है और इसी बदलाव के बाद लोगों में ये गुस्सा है। ड्राइवर है, मैं चला रहे जी। जो प्राइवेट है ना, वे नहीं चला रहे। हाँ जी, कौन देगा 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा कौन काटेगा? 15 की कर दी भैया, 15 साल सजा, 15 लाख रुपए कर दिए। कौन देगा? हमको जमीन बेच के थोड़ी देंगे? हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या? हम तो अपने घर में रहेंगे, परिवार तो सब। ये कानून हटना चाहिए। ये कानून वापस होना जब तक नहीं लेंगे हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि गाड़ी हम रोड पे चलाते हैं, ब्रेक फेल हो जाते हैं। कोई अचानक ब्रेक वैसे तो होता नहीं, ब्रेक भी फेल हो जाते हैं। मशीन नहीं है। अब आदमी है, हार्ट अटैक हो रहा है, एकदम मर जाता है, कोई पता लगता है? ऐसे ही मशीन नहीं है। तो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और आज भी हड़ताल लगातार कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में जो बदलाव किया गया, गुस्सा इस बात को लेकर है, नाराजगी इस बात को लेकर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को 10 साल की सजा नहीं होनी चाहिए। भारती सकलानी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, क्या क्या मांगे हैं इनकी? एक तो जो बदलाव किया गया मोटर व्हीकल एक्ट में, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है ट्रांसपोर्टर्स में, लेकिन उनका क्या कहना है? क्या सजा को कम करने की उनकी मांग है और क्या क्या अपनी मांगे रखी जा रही है उनकी ओर से, जरा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हूं और यहाँ पर आप ये देखिए तमाम वो ट्रक ड्राइवर्स मौजूद है यहाँ पर, जो कि कल से हड़ताल पर हैं। इन्होंने स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया है साल के पहले ही दिन से और आज हड़ताल का दूसरा दिन है। आज भी इन लोगों की यही मांग है कि जो ये एक्ट में संशोधन किया गया है, हिट एंड रन केस में जो सजा बढ़ाई गई है, जो जुर्माने का प्रावधान बढ़ाया गया है, उसका सीधे तौर पर ये तमाम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, वो क्या कुछ कहना है यहाँ पर चाहते हैं। ये बताइए भैया, आप लोगों की क्या मांग है? आज दूसरा दिन भी आप नहीं चला रहे हैं। हमारी मांग मैम ये है कि ये कानून खत्म किया जाए, बस हमारी ये मांग। पहले भी तो थी हिट एंड रन केस में सजा, तो पहले भी थी, अब क्या बात? अब ये है, अब ज्यादा कर दी ना। बात यह है कि जो है क्या बोलते 10 लाख का जुर्माना, अगर ड्राइवर पे 10 लाख होते तो कौन सा ड्राइवर 10 लाख देगा अपने घर से? मना कर देना, जवाब नहीं देना। ठीक, चलिए हमारे साथ इस वक्त वो लोग भी मौजूद हैं जिनकी गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं और तमाम ये ड्राइवर्स जो हैं, जब वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो उनका कामकाज भी प्रभावित यहाँ पर हो रहा है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपकी कितनी गाड़ियां चलती हैं और आप लोग इन्हें कैसे समझा रहे हैं? गाड़ियां तो वर्तमान में भी चल नहीं पा रही हमारी, और समझाने का हमारा तो सिर्फ उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार से ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है ये चले। पर जिस प्रकार से कानून बन रहा है उस प्रकार से अगर ये कुछ दिन चला भी लेंगे तो आगे चलने की संभावना नहीं है इस कानून के साथ में। आप पर्सनली क्या सोचते हैं, जो ये एक्ट में संशोधन किया गया है उसे कैसे देखते हैं? ये तो जर्नल सी बात है, आपने देखे होंगे दुर्घटनाएं कोई जानबूझ के करता नहीं है। कोई भी ड्राइवर है या हम हैं, आप भी चला रहे हो गाड़ी, तो आप कभी घर से ये सोच के नहीं निकलेंगे मैं दुर्घटना करूं। दुर्घटनाएं हैं, वो कोई ऐसा किसी का ध्येय तो है नहीं। आप लोग, हम लोग गाड़ियां कम चलाते हैं, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलाते हैं, पर जो कॉमर्शियल ड्राइवर है वो दिन में लगभग 200 किलोमीटर गाड़ी चलाता है।
और साल में इस हिसाब से आप लगा दें कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, कहीं ना कहीं उससे दुर्घटना हो सकती है और कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। इस प्रकार से अगर हार्ड कानून बनेंगे तो फिर पुलिस उसका उत्पीड़न भी करेगी। आप ये सोच लीजिए कि 10 साल के लिए सजा होना प्राविधान दुर्घटना के नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल भारती, तो इनकी मांग ये है कि अब इस कानून को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, जो कि संभव नहीं है, लेकिन सजा कम करने को लेकर और जो जुर्माना है उसे कम करने को लेकर जिस तरह की मांग इनकी ओर से उठाई जा रही है, उस पर प्रशासन का क्या रुख इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, जो परिवहन सचिव ने मीटिंग भी बुलाई हुई है, समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कल भी आरटीओ प्रवर्तन जो है वो इन लोगों के बीच में आए थे, इन्हें समझाने की कोशिश यहाँ पर की थी। जो लोग गाड़ी चलाना चाहते हैं उन्हें न रोका जाए, लेकिन फिलहाल ये भी यही बात कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये चाहते हैं कि सभी लोग उनका समर्थन करें, लेकिन अगर कई लोग ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों को चलाना चाहते हैं तो उन्हें ये नहीं रोक रहे हैं। लेकिन पर्सनली इन सब का ये कहना है कि सजा के प्रावधान को जो बढ़ाया गया है उसको यहाँ पर कम किया जाना चाहिए, जो पहले से था उसे ही रखे। साथ ही साथ जो जुर्माने का प्रावधान भी बढ़ाया गया है उसका भी विरोध ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका भारती सकलानी। आगे बढ़ते हैं। नए सड़क दुर्घटना कानून के विरोध में चक्का जाम का भारी असर देखने को मिल रहा है। रोडवेज से लेकर तमाम मोटर्स यूनियन हड़ताल पर है। साल की शुरुआत के साथ ही लगे चक्का जाम के चलते यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है और कोटद्वार बस स्टेशन में यात्रियों की भीड़ लगी रही, तो वहीं चक्का जाम के कारण यात्रियों को बस और टैक्सी नहीं मिल पाई। पहाड़ से दिल्ली, देहरादून समेत तमाम इलाकों में जाने वाले यात्री वाहनों के लिए भटकते रहे। हड़ताल के चलते अभी भी यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पहाड़ों पर भी वाहनों की सेवा ठप है, जिससे यात्री खासा परेशान है। मैम यहाँ रुकना पड़ रहा है, देखो हमारे गाँव और अभी कुछ 4-5 दिन हमारे इधर भी है। बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। घर वाले बुला रहे हैं मगर हम जा नहीं पा रहे हैं। पेपर है मेरे, तो परसों से मेरे को इसलिए जाना था। अभी घूमने आए थे हमने, अब दिक्कत हो गई मैम। जोशीमठ में हुए भूधंसाव को 1 साल पूरा हो गया है। वहीं अब तक 185 परिवारों को 50 करोड़ का मुआवजा बांटा गया है। जोशीमठ में आई दरारों का कई वैज्ञानिकों की टीम अभी तक सर्वे कर चुकी है। देखिए, जोशीमठ आपदा को 1 साल का समय पूरा हो चुका है। 2 जनवरी 2023 को जोशीमठ के 5 वार्डों में भूधंसाव हुआ था। सुनील नगर, मनोहर बाग, सिंहधार, मारवाड़ी, गांधीनगर के मकानों में दरारें आई थी और कई दिनों तक लोग खौफ के साए में रहे थे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी 1 हफ्ते तक आपदा प्रभावित क्षेत्र में लगातार दौरे करते रहे थे। वहीं दरार से प्रभावित माउंट व्यू और मलारी इन होटल्स को भी ध्वस्त किया गया था, लेकिन अब हालात ठीक हो रहे हैं और दरार पड़नी बंद हो गई है। सरकार के द्वारा लगातार प्रभावित परिवारों की मदद भी की जा रही है और 181 प्रभावित परिवार को 50 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। इसके साथ ही अभी तक 8 वैज्ञानिक संस्थाओं ने जोशीमठ का सर्वे भी किया है। जोशीमठ में दरार पड़ने की घटना को 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2 जनवरी 2023 से जोशीमठ के लगभग 5 वार्डों में 800 से अधिक मकानों पर दरारें पड़ी थी। अब हालात सामान्य हो रहे हैं। जोशीमठ में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और जो मुआवजा है वो भी वितरित किया जा रहा है। लगभग 181 जो प्रभावित परिवार हैं उनको लगभग 50 करोड़ से अधिक की धनराशि अभी तक मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है। केंद्र सरकार ने भी लगभग 17,000 करोड़ जोशीमठ में सुरक्षात्मक कार्यों से लेकर लोगों को दूसरे जगहों पर शिफ्ट करने के लिए स्वीकृत किए हैं। जोशीमठ आपदा से प्रभावित लोगों को मुआवजे की राशि दी गई, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला, जिससे वो परेशान हैं। आज तक ना तो किसी किस्म का मुआवजा दिया गया है और ना दोबारा इनके द्वारा कोई भी टीम हमारी दुकानों को देखने।
जोशीमठ पर संकट आने के बाद लोगों ने भगवान बद्री विशाल और भगवान नरसिंह से जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर प्रार्थना भी की। जो कुछ हो सकता था हम भगवान नरसिंह के चरणों में गए, भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों में गए, देवताओं के चरणों में गए, और जो कुछ सरकार से भी कुछ निर्देश प्राप्त हुए उनके अनुसार चले। तब से लगभग दरार नहीं, कोई बड़ी नहीं है। जोशीमठ में 5 वार्ड दरार से प्रभावित हुए, जिसमें करीब 800 से अधिक घरों पर दरारें पड़ी। लेकिन अब हालात सामान्य हैं और लगातार धरातल पर सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। विष्णुप्रयाग से लेकर मारवाड़ी पुल तक अलकनंदा नदी के किनारे किनारे सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधारने के लिए प्लान तैयार किया गया है, लेकिन अभी भी धरातल पर ये कार्य शुरू नहीं हुए हैं, जिससे थोड़ी सी चिंता जरूर है। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर प्लान तैयार कर रही है और आने वाले समय में जोशीमठ को लेकर कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल सरकारों के द्वारा की जाएगी, क्योंकि ये धार्मिक और पर्यटन नगरी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार आने वाले समय में सुरक्षात्मक कार्यों को लेकर भी जल्द ही धरातल पर काम करना शुरू कर देगी। देहरादून की जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पास गुलदार दिखाई दिया है, जिसके बाद एयरपोर्ट प्रशासन सतर्क है। वहीं एयरपोर्ट प्रशासन ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। एयरपोर्ट में कार्गो डिपार्टमेंट कैंपस में गुलदार को देखा गया है, जो एयरपोर्ट में लगी सीसीटीवी में कैद हुआ है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गुलदार कुत्तों का पीछा कर रहा है। वीडियो 30 दिसंबर की रात का बताया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर जेसीबी मशीन बेकाबू होकर खाई में गिर गई। फाटा के पास सड़क चौड़ीकरण काम में लगी जेसीबी मशीन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि जब जेसीबी मशीन सड़क चौड़ीकरण का काम कर रही थी, तभी अचानक मशीन के नीचे का हिस्सा धंस गया और मशीन खाई में गिर गई। मशीन को नीचे गिरता हुआ देखकर ऑपरेटर ने छलांग लगाकर अपनी जान बचाई है। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के कपकोट जाएंगे। यहां पर सीएम धामी चेली वारी महोत्सव का शुभारंभ करने वाले हैं। महोत्सव को भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। केदारेश्वर मैदान में ये पूरा महोत्सव रहने वाला है। सीएम धामी कपकोट में रोड शो भी करेंगे। उत्तराखंड में ठोस भू कानून को लेकर लगातार उठ रही मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य से बाहर के व्यक्तियों द्वारा उत्तराखंड में कृषि भूमि की खरीद पर रोक लगा दी है। देखिए, उत्तराखंड में मूल निवास हो या भू कानून, इन दोनों मुद्दों पर सियासत गर्म है। इस सब के बीच बड़ा सियासी कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी व्यक्तियों द्वारा राज्य में कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। भूमि खरीद की अनुमति देने का डीएम का अधिकार भी फ्रीज कर दिया गया है। अब 12 सितंबर 2003 के बाद उत्तराखंड में रह रहा कोई भी व्यक्ति यहां पर कृषि भूमि नहीं खरीद सकेगा। सीएम धामी का कहना है कि भू कानून बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाई पावर कमेटी गठित की गई है। जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक रोक बरकरार रहेगी। देखिए, मैंने मई 2023 में कैबिनेट में इस बात की तब भी हमने पहल की थी और एक निर्णय तभी लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने प्रकार की भी ज़मीनें अन्य जगह से लोग आकर खरीदते हैं, उन सभी का हम वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन अभी कृषि योग्य जो भूमि है उसकी हमने अभी फिलहाल रोक लगाई है, उस पर वेरिफिकेशन के लिए कहा है। और लेकिन अन्य प्रकार की जितने प्रकार की भी भूमियाँ होंगी उन सबका भी वेरिफिकेशन। दरअसल उत्तराखंड में अभी तक कृषि भूमि डीएम की अनुमति के बाद खरीदी जा सकती थी। इसकी आड़ में सैकड़ों की तादाद में बाहरी प्रदेशों के लोगों ने कुमाऊं के मुक्तेश्वर, भीमताल, रामगढ़, पंगूट, खुरपाताल, नोकुचियाताल, रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, टनकपुर, पनबसा, रानीखेत, कौसानी के साथ गढ़वाल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, चमोली हर जगह जमकर
जमीनें खरीदी और फिर जिला स्तर पर ही इनका लैंड यूज बदलवाकर इन पर होटल रिजॉर्ट खड़े कर दिए। लेकिन मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद अब जमीनों की बेतहाशा खरीद फरोख्त पर रोक लग गई है। थोड़ा धैर्य चाहिए, धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं और हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसा भी नहीं चाहते कि जल्दी में कोई ऐसा निर्णय हो जाए जो आगे भविष्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़े, वहाँ के लोगों को नुकसान हो। तो बहुत सारी चीजें हमको सोच समझकर आगे बढ़ानी होंगी। अब मांग करने का अलग विषय है, लेकिन जब सरकार काम करती है तो सरकार सभी पहलुओं पर नजर रखते हैं और फिर आगे चल के व्यवस्थाएं बनाती है ताकि भविष्य में कोई दिक्कतें ना आए। बहरहाल साफ है, उत्तराखंड में अगले आदेश तक अब कोई भी बिहारी व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकेगा। हालांकि इस आदेश में अभी कई चीजें स्पष्ट होना बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री के इस मास्टर स्ट्रोक से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं औने पौने दामों में खरीदी जा रही पहाड़ की बेशकीमती जमीनें भी संरक्षित हो सकेंगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार को 77 साल के बुजुर्ग के कोविड पॉजिटिव आने के बाद अब दून अस्पताल में एडमिट 72 साल की महिला की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पाई गई है। ऐसे में कोविड के नए वेरिएंट JN.1 की पहचान के लिए दोनों संक्रमित मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि सीएम धामी लगातार कोविड पर फीडबैक ले रहे हैं। पहाड़ों में सूखी ठंड का कहर जारी है। नदी नाले प्राकृतिक झरने पूरी तरह से जम चुके हैं। तस्वीर नीति घाटी की है, जहां पर पहाड़ों पर बहने वाले झरने का पानी जम चुका है। धौली नदी की सहायक नदियां भी जम चुकी हैं। इतना ही नहीं, पाले की परत पूरी पहाड़ की चोटियों पर जम चुकी है। घाटी में सुबह शाम का तापमान -10 से -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। चमोली की नीति घाटी में टिमरसैंड महादेव का मंदिर, जहां दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उसकी जमकर तारीफ भी हो रही है। देखिए, भारत चीन सीमा के अंतिम गांव नीति के पास स्थित है उत्तराखंड का मिनी अमरनाथ, जहां शिवलिंग के ऊपर चमकने वाला पानी जम चुका है। वहीं भोलेनाथ के ऊपर जमी बर्फ घाटी में आने वाले सैलानियों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ओम नमः शिवाय। टिमरसैंड महादेव के बारे में आज पहली बार सुना है। इट इज एज गुड एज अमरनाथ, इसको मिनी अमरनाथ भी बोलते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी जगह है। एवरीवन शुड कम वंस इन द लाइफ हियर फॉर श्योर। आज मैं मिनी अमरनाथ में आया हूँ और आप पीछे मुझे देख ही सकते हैं कि बर्फ मुझे बहुत अच्छी लग रही है और ऐसी बर्फ मैंने आज तक नहीं देखी। पहली बार मैंने इस चीज़ के बारे में सुना है और देखा है। सबको आना चाहिए इस जगह पे, बिल्कुल आना चाहिए। भक्तों की भगवान भोले पर ऐसी आस्था है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शनों के लिए टिमरसैंड महादेव पहुंचते हैं और कड़ाके की ठंड के बीच लगातार श्रद्धालु नीति घाटी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान भोले शंकर के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित टिमरसैंड महादेव में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यहाँ केवल दोपहर तक ही श्रद्धालु रह सकते हैं। उसके बाद बर्फीली हवाएं यहाँ घाटी में लोगों की मुश्किलें बढ़ा देती हैं। ठंड के बीच जो श्रद्धालु हैं वो भी यहाँ पे पहुँचते हैं और भगवान भोले शंकर के दर्शन करते हैं, उनका जला अर्चना करते हैं। यहाँ पे रहना इतना ज्यादा कठिन है कि दोपहर के बाद यहाँ पे तेज हवाएं चलनी शुरू होती हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु टिमरसैंड महादेव आना चाहता है वो समय का विशेष ध्यान रख सकता है। नितिन सेवाल, न्यूज़ 18, टिमरसैंड महादेव, नीति। जोशीमठ के सबसे दुरुस्त गांव किमाड़ में आयोजित पांडव नृत्य का समापन हो गया है। गांव की खुशहाली समृद्धि के लिए पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोगों को बुलावा भी दिया जाता है। पहाड़ों में इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है, जिससे गांव में चहल पहल बढ़ गई है। एक मिनट, बस एक मिनट।
श्रीनगर में पुलिस ने करीब 6 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, जो अगस्त मुनि का रहने वाला है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। देहरादून वन प्रभाग की झाझरा रेंज के जंगल में वन विभाग ने आनंद वन तैयार किया है। साल के पहले दिन यहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। देखिए, देहरादून की झाझरा वन रेंज में पर्यटन केंद्र आनंद वन प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। बांस, साल और अन्य प्रजातियों के वृक्ष इस घने जंगल में पर्यटकों के लिए तैयार किए गए हैं। आनंद वन में पार्क, झूले, बुग्याल, झरना, पत्थरों से बने पहाड़ और उनसे निकलता हुआ पानी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। इसके साथ ही ऊंचे पेड़ों पर बने ट्री हट की भी सैलानी खूब तारीफ कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आके उत्तराखंड में आके खास तौर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह बना रखे हैं बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, तो लग ही नहीं रहा कि हम डुप्लीकेट ऐसा लग रहा है, हम असली जंगल में ही घूम रहे हैं बिल्कुल। आज हम अपने बच्चों को घुमाने के लिए आनंद वन में लाए हैं और यहाँ का माहौल बड़ा खुशनुमा है। सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और हम भी अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आनंद वन में पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। पास के जंगल में पर्यटकों के बैठने के लिए आकर्षक सिटिंग व्यवस्था की गई है। हालांकि एडवेंचर को लेकर व्यवस्था भी पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए वन विभाग द्वारा फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। इस समय जो है ये एडवेंचर का निर्माण के उसमें चल रहे हैं, इसका निर्माण होना है, वो बंद है। हमारे जो है 3 ट्री हट्स हैं, ट्री हट्स में से 2 जो है बुग्याल में जो हैं उनमें अभी चालू हैं। एडवेंचर का फिलहाल बंद कर रखा है सुरक्षा की दृष्टि से। बहरहाल अब देखना ही होगा कि कब तक वन विभाग एडवेंचर की सुविधा को चालू कर पाता है, ताकि पर्यटक आनंद वन की ओर खींचे चले आए। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।